अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रिजवान ख़ान। और आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं एक कमाल की चीज़ लाया हूँ। और इस वेबसाइट के अंदर वेबसाइट का ये बैनर है और हेडर है, इसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर ऐसी क्या कमाल की फंक्शनैलिटीज़ यूज़ हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर यूज़ की हैं, क्या बूटस्ट्रैप इसके अंदर यूज़ हुआ है, CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किए हैं। गाइस, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो और उम्मीद करता हूँ आप भी एक्साइटेड होंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को गौर के साथ और फोकस के साथ वॉच कर लिया तो इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीख जाएंगे आप लोग। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको आपको शो करवाने वाला हूँ कि मैं इसके अंदर क्या। और इंशाल्लाह आप भी जब इसको देखेंगे, इस जो मैं आपके सामने अभी कोडिंग करने वाला हूँ, जो डिज़ाइन आपको दिखाने वाला हूँ, उम्मीद करें वो बहुत आउट क्लास है, बहुत आउट क्लास और बहुत अमेजिंग डिज़ाइन है। और आप जब देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, तो चलिए गाइज, इसको मैं आपको शो करवाता हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरीके का है। ये देखें, वो गाइस, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। ये देखें, ये हेडिंग जो है हर सेकंड के लिहाज से इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। मतलब ये कलर जो है वो हर सेकंड के लिहाज से चेंज हो रहा है। ये किस तरीके से हो रहा है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करके दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके सामने सारी कोडिंग स्टेप बाय स्टेप करूँगा कि ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ये देखें, ये जो होटल्स लिखा हुआ है मैंने, ये बिल्कुल कांस्टेंट एक ही कलर है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ये कैसे हम करेंगे, मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये कंटेंट है हमारा। और ये देखें, वाओ, बहुत बेहतरीन। ये जैसे ही मैं इस इमेज के ऊपर आता हूँ, हॉवर करता हूँ, ये देखें, बहुत बेहतरीन, मतलब कितना प्यारा इफेक्ट दे रहा है। ये जो इसको इमेज कि जैसे ही मैं हैवर करता हूँ, ये देखें, एक तो ये बॉक्स बना हुआ आ जाता है। और ये जो इमेज जिस तरीके से एक फेड इन, इसको कहते हैं फेड इन, मतलब एक तरह से इमेज किस तरह उठ के आ रही है, मतलब बहुत खूबसूरत। अब देखिएगा दूसरी, ये देखें, बहुत बेहतरीन, ये कितना खूबसूरत है। और इसके देखें आप, ये जो इसके नीचे हल्का सा ब्लैकिश जो बॉक्स शेडो आ रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। इसका किस तरीके से हम कोड करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको इसकी भी कोडिंग बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम करेंगे, नो टेंशन। सिर्फ आपको इस वीडियो को गौर से फोकस के साथ सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस ये जो डिज़ाइन है, इसका कोड मैं आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर दूँगा। मैं गिटहब पे इसको जो है वो स्टोर कर दूँगा और उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसकी तमाम जो कोडिंग है वो आपके पास फ्री आ जाएगी। आपको कोडिंग करने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस कोड को समझें कि इसमें मैंने कोडिंग किस तरीके से की है। और ये जो डिज़ाइन है बहुत खूबसूरत, अगर आप ये बना लेते हैं, ठीक है। और नेटलीफाई पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नेटलीफाई पे अपने वेबसाइट को, या जो आपने कोई डिज़ाइन बनाया होता है कोडिंग के थ्रू, उसको किस तरीके से आप लाइव कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अपने लिए एक पोर्टफोलियो के हिसाब से, ताकि आप कहीं वर्क करने जाएं किसी कंपनी में, तो आपके लिए ये एक बोनस पॉइंट है कि एक्सपीरियंस भी मतलब इस तरीके का हो जाएगा कि आपने वर्क किया हुआ है पहले से। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनने वाला है। ये हेडर है, ये बिल्कुल सिंपल हेडर है। हेडर पे हम ज़्यादा फोकस नहीं देंगे, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इस पे ज़्यादा फोकस देंगे, क्योंकि इसमें ये देखें CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। और लास्ट थिंग, जैसे ही मैं इस क्लिक करूँगा, ओ वाओ, ये मतलब ये इमेज किस तरीके से उठ के पूरी की पूरी इमेज हमारे पास आ गई, बेहतरीन। मतलब जैसे ही मैं किसी भी इमेज पे क्लिक करूँगा वो हमारे पास मतलब इस तरीके से पॉपअप होके वो एक फुल इमेज दिख जाएगी, बेहतरीन। ये किस तरीके से सारा का सारा काम हम कैसे हो रहा है, ये किस चीज़ के थ्रू हो रहा है, JS या यूज़ हुई है, जावास्क्रिप्ट या बूटस्ट्रैप में काम हो रहा है, या CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, या HTML में काम हुआ है, बहुत बेहतरीन। और फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है। और ये जो डिज़ाइन मैंने आपके लिए बनाया, बहुत मेहनत करके बनाया है। तो गाइज़, इस वीडियो को प्लीज़
एंड तक देखें क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आने वाली वीडियोस अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बनाऊं इसी तरीके से आपके लिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो इंटरेस्टिंग है वेबसाइट डेवलपमेंट में और इस तरह की ट्यूटोरियल्स और वीडियोस में, ताकि मैं जो वीडियोस बना रहा हूं, जो अपनी मेहनत कर रहा हूं, इसका जो फ़ायदा है आप तक भी पहुंचे, और आपके दोस्त, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन तक भी पहुंचे। तो चलिए गाइस, वक्त को ज़ाय किए बगैर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, मैं अपने मेन फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और इसको विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर अपने लिए ओपन करता हूँ। CMD लिखेंगे डायरेक्ट, और कोड डॉट, इस तरीके से आप इसको या टाइप करेंगे कोड डॉट, और आपके सामने विजुअल स्टूडियो जो हमारा एडिटर होता है, ठीक है, विजुअल स्टूडियो एडिटर, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। सिंपल, इसके अंदर हम एक मेन फाइल बनाएंगे index.html, ठीक है, ये हमारी मेन फाइल है। इसके अंदर एक और फाइल हम बनाएंगे style.css के नाम से, जो कि हम CSS के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ हम अपनी स्टाइलिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। सिंपल, आप सिर्फ कोडिंग को गौर से देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, HTML, ठीक है, मैंने ये लिखा, सॉरी, HTML5 जो है इस पे आप क्लिक कर देंगे। सिंपल, ये आपके सामने तमाम कोडिंग इस तरीके से आ जाती है, ठीक है। इसके बाद मैं जो है अपने क्रोम पर जाता हूँ, यानी, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 4। मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप 4 का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ आप ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप 4 की, इस पर आप आएंगे, ठीक है, और CSS का लिंक, ये जो CSS का लिंक आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल इसको कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ हेड की फाइल में यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। सिंपल, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से आप पेस्ट कर देंगे। सिंपल, और कुछ भी नहीं किया मैंने। और इसके अलावा जो JS है इसकी, यानी ये वाली जो इसकी लिंक्स हैं, इसको भी आपने कॉपी करके अपने हेड के अंदर यहाँ पेस्ट कर देना है। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ ये लिंक्स आपने कॉपी कर लिए। देन हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमने क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं कि मेरा डिज़ाइन किस तरीके का है, ठीक है। ये देखें, ये वाला डिज़ाइन है मेरा। इसके अंदर ये क्या है, ये एक मेन हेडिंग है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आप जब भी अपना काम स्टार्ट करेंगे तो एक सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, एक सेक्शन ओपन करेंगे, उसके बाद एक कंटेनर खोलेंगे आप, ठीक है। कंटेनर के बाद रॉ, और फिर इस सेक्शन को मैंने ब्रेक करना है। किस तरीके से, ये देखें, ये असल में हमारी जो रो होती है उसके अंदर 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। 12 कॉलम को मैंने इस तरीके से ब्रेक करना है कि 6 कॉलम के अंदर ये जो मेरा कंटेंट है वो आ जाए, और 6 कॉलम के अंदर ये जो ब्यूटीफुल जो इमेजेस हैं, जो हॉवर करने पर इतना अच्छा इफेक्ट दे रही हैं, ठीक है, इसको मैं अपने कॉलम 6 के अंदर रखूँगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ करके दिखाऊँगा, ठीक है। मैं भी लिखता हूँ कॉल MD6, ठीक है, सॉरी, कॉल MD6 और इंटर करने के बाद मैं इसको एक क्लास देता हूँ, और कंटेंट, इस तरीके से मैंने इसको एक क्लास दे दी बैनर कंटेंट के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर एक मेन हेडिंग डाल दी। कौन सी वाली, ये वाली हेडिंग। मैं यहाँ से इसको सिंपल यहाँ से यूँ कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एंड मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैंने Ctrl+V कर दिया। अच्छा दोस्तों, इसको मैं Ctrl+X से स्पेन, ये होता है स्पेन, ठीक है, इसके अंदर मैंने रख दिया, ठीक है। ये मैं क्यों रख रहा हूँ मैं आपको आने वाली थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर मैंने सिंपल ये अपना जो कंटेंट है ये कॉपी किया और ये यहाँ पेस्ट कर दिया। सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। ये बैनर कंटेंट के अंदर सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बैनर कंटेंट के अंदर हेडिंग 3 आ गई, और ये पैराग्राफ आ गया, और लास्ट एक बटन, ठीक है। ये वाला जो बटन है ना, ये भी इसी के अंदर आएगा। बटन का काम क्या होता है कि जैसे ही हम किसी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किसी और पेज के ऊपर लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे देना है असल में हम बैनर को जो है ना एक डिव के अंदर रखते हैं, तो मैं बैनर लिंक के नाम से एक डिव लेता हूँ। ये डिव मेरा बन गया, ठीक है। और ए का टैग, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट
इस तरीके से मैं इसको सिर्फ ये कॉलन लगा के क्लोज कर देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ कंपेयर नाउ, ठीक है, कंपेयर नाउ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपेयर नाउ। ओके, ये जो है ये मेरा कंटेंट रेडी हो गया। इसके ऊपर अभी मैं CSS अप्लाई करूँगा, ठीक है। CSS में किस तरीके से अप्लाई करूँगा अभी आप देखिएगा। ये बैनर को मैंने कॉपी किया, ये क्लास है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा जैसे ही, ठीक है, ताकि मेरी जो ये वीडियो है ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ रही है, ठीक है, तो मैं स्लो हो जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से फास्ट चल रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। और ये बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। HTML CSS का काम तो बिल्कुल, मतलब आप ये समझें कि हलवा, बहुत इजी वर्क है HTML CSS का काम। अच्छा, बैनर कंटेंट मैंने इसको पैडिंग दे दिया अप एंड डाउन से 50 पिक्सल, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन हेडिंग है मेरी H3, इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ क्या दे दिया, फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल, ठीक है। और फ़ॉन्ट फैमिली HK, एक मिनट, यहाँ मैंने अपने लिए थोड़ा सा वर्क किया हुआ है पहले से, तो मैं इसको देख लेता हूँ कि यहाँ असल में मैंने जो स्टाइलिंग की हुई है सिर्फ वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ से कॉपी करूँगा ताकि थोड़ा सा हमारा वक्त भी बच जाए और हमें काम करने में भी आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये देखें बैनर कंटेंट, ये बैनर सेक्शन है। बैनर सेक्शन के अंदर बैनर कंटेंट जो मैंने क्लास ली है वो, और H3 की हेडिंग, सिर्फ इसको आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बता भी देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपने पेस्ट कर देना। देखें, इस वाली क्लास को अभी आप ना छेड़ें, इसको आप इग्नोर करें, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट का मतलब ये है कि मैंने अपने जो कंटेंट है H3 है उसको लेफ़्ट में रखना है। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट जो है वो बोल्ड है, फ़ॉन्ट साइज़ ये 64 है, ये लाइन हाइट है, और ये HK ग्रोटेस्क, ठीक है। ये फ़ॉन्ट फैमिली है। इसको मैं भी आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके से फ़ॉन्ट फैमिली आ जाए तो हम इसको डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लेटर स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग मैं ये आपको करके दिखाता हूँ कि ये क्या होती है। मैंने अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, और यहाँ लाके छोड़ देना है। तो ये मेरे पास इस तरीके से कुछ दिख रहा है, ठीक है। ये मेन हेडिंग है इसकी, और ये जो है कंटेंट है, पैराग्राफ है उसका, ठीक है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई है, तो वो मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं हुई है। अच्छा जी, बैनर कंटेंट है और इसके अंदर H3 है, सही है। मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि मेरी जो CSS है अप्लाई हुई है या नहीं। सही नहीं हुई, सॉरी गाइस। क्यों, कैसे नहीं हुई, आप ये बोल सकते हैं कि हमने अभी तो style.css की जो फाइल है वो तो लिंक करवाई नहीं है, तो कैसे चलेगी, ठीक है। तो style.css की फ़ाइल मैंने लिंक करवा दी। अब चेक करते हैं, ठीक है, Ctrl+R, और ये देखें बेहतरीन, इसके ऊपर मेरी CSS अप्लाई हो चुकी है, सही है। ये देखें, ये साइज़ है इसका, फ़ॉन्ट साइज़ 64, इसको आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये लाइन हाइट है, लाइन हाइट का काम क्या होता है, ये देखें, ये हाइट, असल में ये लाइन हाइट जो है ना ये कम और ज़्यादा, मतलब इसके दरमियान का जो स्पेस है वो कम ज़्यादा हो रहता है। ये फ़ॉन्ट फैमिली अभी तक इस पर अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, फ़ॉन्ट डाउनलोड, सिंपल। इस वाले लिंक के ऊपर जाना है, आपने ये लिखना है HGrotesk फ़ॉन्ट डाउनलोड, और जैसे ही आप इस पहले वाले लिंक को आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। आपने ये लिखना है HK, जो भी आपके फ़ॉन्ट फैमिली का नाम है वो लिखना है, सही है। फ़ॉन्ट आगे लिखना है और डाउनलोड, पहला वाला लिंक, ठीक है। इसका पहला वाले लिंक पे आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाएगा, और इस तरह से आपने इसको क्या कर देना है, डाउनलोड कर देना है। ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और आपने इसको क्या करना है, Ctrl+J
और यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और अपनी जो फोल्डर है जिसमें अभी आप काम कर रहे हैं वहाँ जाके सिंपल पेस्ट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। एग्ज़ाम के अंदर आए, एग्ज़ाम के अंदर htdocs के अंदर मेरा रिजवान क्वेटेक और होटल बुकिंग के नाम से मेरा अभी इसमें काम हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, किसके नाम का, फ़ॉन्ट्स के नाम का, क्योंकि मेरे पास एक फ़ॉन्ट तो नहीं, ज़्यादा फ़ॉन्ट भी हो सकते हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ, आप भी ऐसा ही कीजिएगा कि एक फ़ॉन्ट्स के नाम का फ़ोल्डर बनाइएगा और उसके अंदर अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद ये कहलाती है ज़िप फाइल। इसको ज़िप फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। एक्सट्रैक्ट हेयर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गई। अब इस ज़िप फाइल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा गाइज़, ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, ये जो फ़ॉन्ट है मुझे इस तरीके से दिख रहे हैं, गौर कीजिएगा। जब मैं ये फ़ॉन्ट इस पर अप्लाई करूँगा ना तो इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कैसे, आप ज़रा चेक कीजिएगा, देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। और फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करने का तरीका क्या है कि शिफ्ट और 2 का बटन, शिफ्ट और 2 का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और फ़ॉन्ट लिखना है आपने, फ़ॉन्ट आगे ये लिखा हुआ आ गया फ़ॉन्ट फेस, इस पर आपने एंटर कर देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। और ये जो आपकी फ़ॉन्ट फैमिली है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ आना है यूआरएल का मतलब, ये जो सोर्स है ना, ये अब ये बोल रहा है कि आपके जो फॉन्ट्स हैं, ये वाले जो फॉन्ट्स हैं, आप इसमें से कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, आप मुझे उसका लिंक भी तो दें, ठीक है। ये फ़ॉन्ट फेस ये कहता है कि आप मुझे उसका लिंक दें, तब मैं यूज़ कर पाऊँगा आसानी से। तो डॉट फॉन्ट्स, सही है, फॉन्ट्स नहीं आ रहा तो एक मैं डॉट लगाता हूँ, हाँ अब आ गया, एक डॉट और फॉरवर्ड स्लैश और ये फॉन्ट्स। अब मुझे इसमें से कौन सा यूज़ करना है, ये जो रेगुलर वाला होता है ना, ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी फ़ॉन्ट फैमिली आप डाउनलोड करते हैं, इसमें रेगुलर वाले को आप चेक कीजिएगा और इस तरीके से आप यहाँ लिंक करा दीजिएगा। ये मैंने लिंक करा दिया, फ़ॉन्ट फैमिली का नाम ये था, मैंने यहाँ दे दिया। अब देखिएगा गाइस, जैसे ही Ctrl+Shift+R में करूँगा, ये देखें, रिफ़्रेश किया मैंने और ये देखें, ये इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई, बेहतरीन, मतलब इस पर ये अप्लाई हो चुकी है, ठीक है गाइस। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं इस पैराग्राफ को क्या करता हूँ, बैनर कंटेंट के पैराग्राफ को, बैनर कंटेंट का जो पी है, पैराग्राफ बेसिकली, इसकी भी जो स्टाइलिंग है वो कैसी है मैं देखता हूँ अभी, ठीक है। स्टाइलिंग असल में मैं इसीलिए थोड़ी सी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। ये इसकी स्टाइलिंग है, मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड अपने प्रोजेक्ट में आके, ये सारा काम मैंने शुरू से किया हुआ है, मतलब मैंने शुरू से आप लोगों के लिए मेहनत की हुई है। आप लोगों को सिर्फ समझना है इस कोडिंग को और कुछ भी नहीं करना। ये देखें, टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट किया हुआ है मैंने इसको, और फॉन्ट फैमिली यहाँ नॉर्मल की हुई है, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल है और लाइन हाइट ये है, और लेटर स्पेसिंग। अच्छा, मैंने आपको इस हेडिंग में जो लेटर स्पेसिंग थी वो नहीं बताई, तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। ये लेटर स्पेसिंग आप देख रहे हैं, इसको हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, बेहतरीन, मतलब लेटर किस तरीके से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। कभी कभी जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो लेटर स्पेसिंग ये काम करता है बेसिकली, बताने का मतलब ये, ठीक है। अच्छा, मैंने पैराग्राफ के ऊपर भी जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है, तो मैं Ctrl+Shift+R करता हूँ, ये देखें, खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। इसके ऊपर भी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखें, ये कलर इसका ये वाला ये हो गया, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 20 पिक्सल है, ठीक है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये लाइन हाइट है इसकी, ये देखें, एक दूसरे से पैराग्राफ की जो लाइनिंग है किस तरीके से दूर हो रही है, ठीक है। चलिए गाइस, इस बटन की स्टाइलिंग करते हैं। अब इस बटन को मैं कैसे टारगेट करता हूँ, देखें, टारगेट करने का तरीका ये होता है, ये सारी चीज़ें मैंने जिस तरीके से टारगेट की है ना, हम क्लास को डॉट लगाते हैं, और अगर आईडी जब यूज़ करेंगे ना, मैं आपको वो बताऊंगा कि किस तरीके से हम टारगेट करते हैं। बैनर कंटेंट के अंदर ये डिव है बेसिकली, इस डिव के अंदर ये बैनर लिंक का डिव है, ठीक है, बैनर लिंक, और इसके अंदर ए है, मैं इसको टारगेट करता हूँ। अभी देखें, टारगेट करने का बहुत आसान तरीका है, बैनर कंटेंट और उसके अंदर बैनर लिंक, और उसके अंदर क्या था, ए,
जिसको मैंने स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। मिसाल के तौर में मैं इसको कह देता हूँ पैडिंग मुझे देनी है इसको 10 पिक्सल और 30 पिक्सल। ये लेफ़्ट राइट से पैडिंग होती है और ये अप डाउन से। मैं आपको अभी जब डिज़ाइन के अंदर जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम। बैकग्राउंड कलर मैं इस वक्त ब्लू दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्टाइलिंग भी मैंने की हुई है, तो अपनी आसानी के लिए ऐसे करता हूँ कि बैनर लिंक की जो मैंने स्टाइलिंग की हुई है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिंपल मैं अपना वक्त बचाने के लिए थोड़ा सा अपनी स्टाइलिंग को यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। देखें बैकग्राउंड कलर क्या मैंने यूज़ किया हुआ है, ये वाला कलर, कितना खूबसूरत कलर देखें, ये वाला कलर मैंने यूज़ किया हुआ है। और बॉर्डर रेडियस क्या चीज़ है मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, ठीक है। और फ़ॉन्ट मैंने बोल्ड किया हुआ है, 16 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ है, ये लाइन हाइट है। और ये जो है ये एक और क्या कहते हैं फ़ॉन्ट फैमिली, इसको भी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको अभी डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। ये कलर है, ठीक है। कलर और बैकग्राउंड में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये पैडिंग है, पैडिंग अप डाउन से ये है और ये लेफ़्ट राइट से ये है। मैं कंट्रोल शिफ्ट आर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ, बेहतरीन, ये कितना खूबसूरत बटन मेरे पास आ चुका है, ठीक है। F12 से इंस्पेक्ट करता हूँ मैं इसको और आपको ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके बताता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, सही है। ये देखें, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना बेसिकली वो ये है, ये वाला बैकग्राउंड कलर है। और कलर जो है ना, जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या है। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज़ मैंने नहीं लगाई जिसकी वजह से ये कलर चेंज नहीं हो रहा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसको जैसे ही मैं ये करूँगा, अब जैसे ही मैं इसको कलर को हटाऊँगा तो देखें थोड़ा सा इसका इफ़ेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये कलर इसको लगाया हुआ है। और ये पैडिंग का मतलब क्या होता है कि ऊपर और अप और डाउन से जो है ये वाली पैडिंग हम बढ़ा और कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यानी कि, और कम कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, ठीक है। और ये लेफ़्ट राइट से, ये देखें कितना खूबसूरत, ये लेफ़्ट राइट से हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पैडिंग होती है लेफ़्ट राइट से और ये होती है अप एंड डाउन से, ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लेंदी ना हो, आपको चीज़ें भी आसानी से समझ आ जाएं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इस बैनर लिंक के जो डिव है मेरे पास, ठीक है, इस क्लास को मैंने कॉपी करना है और यहाँ दोबारा पेस्ट करना है। वो उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और 40 पिक्सल, देखिए मैंने जो 40 पिक्सल किया है ना उसका अभी आप रिज़ल्ट देखिएगा। अच्छा, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है। मैंने बेसिकली किसी और जगह कर दिया। बैनर लिंक पैडिंग टॉप, मुझे पैडिंग टॉप चाहिए, पैडिंग टॉप मैंने दे दिया। पैडिंग टॉप का आप कमाल दे दिया। ये देखें, ये जो बटन है ना ये हमारे पैराग्राफ से थोड़ा सा और स्पेसिंग में आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इसको पैडिंग दे दी ऊपर से, यानी टॉप से इसको पैडिंग दे दी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने मेन डिज़ाइन की तरफ। ये तो कंटेंट का काम हो गया, ठीक है भाई। अब ये जो खूबसूरत जो हमारे पास ये जो इमेजेस है ना ये किस तरीके से चेंज हो रही हैं। और पहले तो हम इसको इस तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन करते हैं, बाद में इसके ऊपर जो हॉवर इफ़ेक्ट आ रहा है इसको हम देखेंगे, ठीक है। और ये जो कलर चेंज हो रहा है ना ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। पहले मैं जो इसका ओरिजिनल जो हमारा डिज़ाइन है एक तरह से मैं स्ट्रक्चर इसका तैयार कर दूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। कॉलम D6 मैंने पहले यूज़ किया हुआ था, कॉलम D6 अब दोबारा लूँगा। ये डिव जो है आप ख्याल से ओपन कीजिएगा, जैसे ही ये कॉलम D6 वाला जो डिव है ये जैसे ही क्लोज़ होगा इसके बाद आपने कॉलम D6, वरना आपके वर्क में जो है काफ़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ठीक है। चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ज़रा ध्यान के साथ इस्तेमाल करनी होती हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक क्लास देनी है, ठीक है। आप कोई सी भी क्लास देते हैं, इमेज स्लाइडर इमेजेस की क्लास देते हैं। मिसाल के तौर मैं फॉर एग्जांपल ये क्लास दे देता हूँ स्लाइडर इमेजेस, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अब क्या करना है, डॉट इमेज, सही है, डॉट इमेज, और इसके अंदर इमेज लगानी है। कौन सी इमेज लगानी है मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, मुझे कितनी इमेजेस चाहिए, 4 इमेजेस चाहिए, ठीक है।
तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, 4 डिव ले लूँगा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, दोबारा पेस्ट कर दिया और दोबारा पेस्ट कर दिया, यानी 1 2 3 4 इमेजेस मेरे पास आ जाएंगी। और ये जो है ये इसका मेन डिव है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहले मैं इसके अंदर इमेजेस को लिंक करा देता हूँ। इमेजेस को लिंक कराने का क्या तरीका है? अच्छा, इमेजेस में कैसे लिंक कराऊँ? मैंने तो इमेजेस के नाम का कोई फोल्डर ही नहीं बनाया, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इमेजेस के नाम का फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी इमेजेस को कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो इमेजेस हैं वो कहाँ रखी हुई हैं भाई? मेरी इमेजेस यहाँ रखी हुई हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ से इन सब को उठाता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ से अपने फोल्डर के अंदर मैं इनको जा कर के पेस्ट कर देता हूँ, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और ठीक है। तो मैंने इसके अंदर इमेजेस के नाम का फ़ोल्डर तो बनाया हुआ है। अच्छा, इसको जो है मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि मैंने गलत जगह जो है फ़ोल्डर बना दिया है, ठीक है। अच्छा जी, इस फॉन्ट्स के जो ये ओपन होता है इस तरीके से आपने क्लोज़ करना है, और यहाँ बाहर मैंने इमेजेस का फ़ोल्डर बनाना था, मैंने गलत जगह बना दिया, ठीक है। अब इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी इमेजेस को पेस्ट कर दूँगा। ये देखें, कहाँ गया, एक मिनट, अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं जाता हूँ, होटल बुकिंग के अंदर, और ये देखें इमेजेस का फ़ोल्डर, और मैंने अपनी इमेजेस को यहाँ पेस्ट कर देना है, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पेस्ट कर देना है। फिर आपने लिंक करवाना है। देखें लिंक करवाने का तरीका क्या होता है, इमेज और इसके अंदर ये सोर्स, ये एट्रीब्यूट कहलाता है, इमेज का टैग, उसके अंदर सोर्स एट्रीब्यूट, ठीक है, ./, ये देखें ये आपको दिख रहा है, इमेजेस का फ़ोल्डर आपके सामने खुद ब खुद आ गया, ठीक है। और उसके अंदर आपको कौन सी इमेज सबसे पहले यूज़ करनी है, मिसाल के तौर पे मुझे करनी है इमेज 4 सबसे पहले यूज़ करनी है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्लास लगानी है इमेज फ्लोट, ठीक है। बाकी की स्टाइलिंग इसकी बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इमेजेस को 1 बाय 1 करके यहाँ लिंक करवा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सेट है। तो मैंने ये क्या किया, 3 वाली इमेज लगा दी, और फिर यहाँ जो है ./, इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर आके 1 वाली इमेज लगा दी, और दोबारा इसके अंदर आया, मैंने एक और इमेज इसके अंदर लिंक करवानी है। इमेजेस के अंदर आ कर के ये कौन सी इमेज मैंने, हाँ 1 वाली आई थिंक मैंने लिंक नहीं करवाई, ठीक है। यहाँ 2 वाली करा देते हैं। ये 4 भी हो गई, 3 भी हो गई, 1 और 2, ये सारी इमेजेस मेरे पास क्या हो चुकी हैं, लिंक हो चुके हैं। ये सारी की सारी इमेजेस मैंने वहाँ लिंक करवा दी और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। मैंने इस क्लास को कॉपी करना है, CSS की फ़ाइल में आना है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। आप इसको कोड ना करें बिल्कुल भी, आप सिर्फ इस वक्त समझें। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी की सारी चीज़ें मैं क्लियर करके समझाऊँ, ताकि आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में ना रहे, ठीक है, किसी भी किस्म का डाउट ना रहे, और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। बस मैं ये चाह रहा हूँ, ताकि इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करके दिखा रहा हूँ, और हर चीज़ तरीके से, मतलब किस तरीके से मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ, उसके अंदर फिर किस तरीके से फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और लाइन बाय लाइन मैं आपको कोडिंग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखें ये जो स्लाइडर इमेजेस का मेन डिव था, इसको मैंने क्लास दी हुई थी, उसके अंदर ये डिव, ये डिव, ये डिव और ये डिव, इसके ऊपर ये चाइल्ड डिव है, ये मेन डिव है, यानी ये पेरेंट डिव है, और ये उसके चाइल्ड डिव हैं। अब इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ CSS की, जो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझें, इसका रट्टा लगा लेना चाहिए, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या लगाने वाला हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। इंटरव्यू का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे ना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको फ्लेक्स आती है। पहला या दूसरा या तीसरा क्वेश्चन यही होता है, और फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जस्टिफाई कंटेंट क्या काम करती है, अलाइन आइटम्स क्या काम करती है, फ्लेक्स रैप क्या काम करता है, फ्लेक्स रैप को अगर मेरे पास एक रो है उसको रिवर्स करना है वो किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी की सारी डिस्प्ले फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बता दूंगा। तो आपने सिर्फ रट लेनी है, कुछ भी नहीं करना। तो ये मैंने कहने का मतलब ये कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है।
इस वक्त मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया। जस्टिफाई कंटेंट मैंने क्या कर देना है, स्पेस बिटवीन, जैसे मैंने आपको बताया स्पेस बिटवीन। अलाइन आइटम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है सही है। ये अभी के लिए मुझे यही चाहिए, यही प्रॉपर्टी चाहिए। अच्छा मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट आर किया। ओहो अच्छा, मेरे पास इमेजेस कुछ इस तरीके से आ रही हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि इमेज को, इन इमेज की विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ और कुछ भी नहीं करता। इमेज की विड्थ और हाइट में क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल, और 100 पिक्सल लगाने के बाद हाइट भी मैं इसको कुछ दे देता हूँ 100 पिक्सल। अब मैं चेक करता हूँ अपनी जो मेरी इमेजेस हैं वो किस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आ रही हैं। ठीक है, अब अच्छा अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, सही है। और इसकी जो मेरे पास इसकी हाइट और विड्थ है उसको मैं धीरे आहिस्ता 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 इसको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसकी इमेजेस को बढ़ाऊँगा, ठीक है, हाँ इसकी हाइट भी थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, सही है, इसकी हाइट भी बढ़ा देते हैं, सही है। और इसकी इस तरीके से हम लोग विड्थ भी बढ़ा देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा इसके ऊपर ये देखें, ये जो काम हो रहा है ना, ये आप बोलेंगे ये क्यों हो रहा है। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर्टी नहीं लगाई, वो डिस्प्ले फ्लेक्स की। मैंने आपको बताया ना इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपको सारी याद करनी पड़ेगी। मैं अभी इसके ऊपर लगाता हूँ फ्लेक्स रैप और रैप। अब देखिएगा ये जो इमेजेस दूसरी लाइन में नहीं आ रही है ना, अब इसका कमाल आप देखिएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ। जैसे ही ये विड्थ इसकी आउट होने लगेगी, ये देखें बेहतरीन, मतलब ये दूसरी लाइन में आ गया। आपने नोट किया, जैसे ही ये एक दूसरे से मतलब टच होने लगते हैं तो ये अपनी लाइन चेंज करते हैं। ये फ्लेक्स व्रेप का कमाल है, फ्लेक्स व्रेप का। ठीक है सही। अच्छा मैं इन इमेजेस को सेट करता हूँ। अच्छा गाइज, आपने इस डिज़ाइन में एक चीज़ नोट की होगी कि इन दोनों इमेजेस का हमारे पास इन दोनों इमेजेस से हाइट थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ये इसके बिल्कुल दरमियान में है और ये इसके दरमियान में है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, जो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, इमेज वन, पहले डिव को मैंने इमेज वन का नाम दे दिया, इसको इमेज टू का नाम दे दिया, इसको इमेज थ्री और इसको इमेज फोर। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इस वजह से किया क्योंकि मुझे क्या चाहिए थी, इन दोनों की हाइट मुझे इन दोनों से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपनी आसानी के लिए ये किया कि इमेज वन, जो इमेज वन की इमेज है और जो इमेज फोर की इमेज है, उसकी क्या करनी है, उसकी विड्थ और हाइट दूसरी जो ये वाली जो इमेजेस हैं उनसे ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो मैंने सिंपल ये किया कि इनको आपने भी यही करना है। ठीक है, इनको अलग अलग नाम देना है। ठीक है, और इसके इमेज को टारगेट करना है। कभी कभी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इस इमेज को विड्थ और हाइट दे देते हैं। इस इमेज को विड्थ और हाइट नहीं देनी, इस इमेज के अंदर जो IMG का टैग है, ठीक है, इसको इस तरीके से टारगेट करना है और उसको जो है हमने क्या करना है, उसको विड्थ और हाइट देनी है। तो अभी आप देखें अभी मैंने ये देखें मैं ये कर चुका हूँ। ठीक है, आपके सामने ये मैंने इस तरीके से ये शो करा दिया। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि ये इसमें हो क्या रहा है। देखें इसकी जो विड्थ है, देखें ये देख रहे हैं आप किस तरीके से मैंने सेट की हुई है, ये इसकी विड्थ है। ठीक है, अच्छा इसकी और इसकी विड्थ, इस इमेज की विड्थ, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप समझ गए मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी और इसकी इमेज की विड्थ देखें क्या है, ये देखें, ये आप समझ गए। इन दोनों की विड्थ सेम है, इन दोनों की जो विड्थ और हाइट है वो सेम है, और इन दोनों इमेजेस की जो विड्थ और हाइट है वो सेम है। तो मैंने क्या किया, सिंपल कि इन दोनों को नाम दे दिया और इनकी विड्थ और हाइट इन दोनों से डिफरेंट कर दी। तो मेरा डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसको मैंने बॉर्डर रेडियस दिया है। बॉर्डर रेडियस क्या चीज़ है, अगर मैं ये बॉर्डर रेडियस ख़त्म कर देता हूँ तो ये देखें मेरी जो इमेजेस हैं कितनी अजीब सी दिख रही हैं। ठीक है, मतलब कॉर्नर्स इसके बिल्कुल अजीब से हो गए हैं और इस तरीके से ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो ये बॉर्डर रेडियस का ये कमाल है। इसको आप बॉर्डर रेडियस को बढ़ा भी सकते हैं, बॉर्डर रेडियस को आप
जितना आप रखना चाहें अपने डिज़ाइन के हिसाब से, ये वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ठीक है, इसको हम अभी आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एनिमेशन भी लगाते हैं कि किस तरीके से हम इसके ऊपर एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके ऊपर हम एनिमेशन लगाने का सिर्फ 2 लाइंस हैं हमारे पास एनिमेशन लगाने के, और वो आप देखिएगा कि इस खूबसूरत कितने खूबसूरत ये दिखेंगे जैसे ही मैं इसके ऊपर जो है वो एनिमेशन लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर एनिमेशन लगाने लगा हूँ, सिर्फ ये 2 लाइंस। ठीक है, ये 2 लाइन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं आपको इनका मतलब भी समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या है। सही, मैं अपनी इमेज अपने प्रोजेक्ट के अंदर आया और इमेज मैंने ये क्लासेस किसके ऊपर लगानी है, इसकी जो मेन क्लास है, इन सारी इमेजेस की जो मेन क्लास है, जो मैंने क्या कही हुई है इनको मैं आपको दिखाता हूँ। इन सारी इमेजेस की जो मेन क्लास है ना वो इमेज है, ये देखें IMAGE, ये इमेज है, सबके अंदर आ रही है। तो मैंने उसको टारगेट करना है। ठीक है, बल्कि हाँ नहीं, मैंने उनको टारगेट करना है। इमेज सिर्फ टारगेट ही नहीं करना, उसके ऊपर हॉवर भी लगाना है। हॉवर का मतलब ये होता है कि मैं जैसे ही उसके ऊपर एरो लेकर जाऊंगा ना, तो हॉवर का मतलब ये होता है। ठीक है, और इसके ऊपर अपनी ये स्टाइलिंग अप्लाई कर देनी है। तो मैं अब कंट्रोल शिफ्ट आ करता हूँ, ये देखें खूबसूरत, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। ठीक है, मेरा जो ये डिज़ाइन है वो इस तरीके से नहीं दिख रहा, तो अभी इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ी देर में वो भी करके दे देता हूँ। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से खूबसूरती के साथ ये पॉप अप करते हुए आ रहे हैं, मतलब यूँ उभरते हुए सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको सेट करके देता हूँ कि वो इसकी वजह क्या है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि कौन सी है वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखें, ये जो ओवरफ्लो हिडन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, इमेज को जो इसकी मेन क्लास है उसको लगा देना है, ओवरफ्लो हिडन हो जाएगा। सिंपल, और कुछ भी नहीं करना आपने। मैंने यहाँ पेस्ट कर देना है, सही है। मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ बल्कि इमेज, और इसके ऊपर ओवरफ्लो, ये CSS की प्रॉपर्टी है। ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये इमेजेस इस तरीके से सामने आ रही है ना, तो ये फिर हिडन हो जाएंगी, मतलब उसी डिव के अंदर ही हिडन हो जाएंगी, ये दिखेंगी नहीं। मैं कंट्रोल शिफ्ट R करने लगा हूँ, जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ये देखें ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, मतलब उसी डिव के अंदर ही ये रहेंगी, ये बाहर नहीं आएंगी। ये अपना इफ़ेक्ट तो दिखाएंगी लेकिन उस डिव से बाहर नहीं आएंगी। ये देखें कितना खूबसूरत। अभी इसके ऊपर मैं बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करता हूँ तो ये और ख़ूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर रेडियस, अच्छा बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ, हाँ यहाँ तो अप्लाई किया हुआ है मैंने, तो ये क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा हॉवर के ऊपर नहीं आ रहा, सही है। मैं इसको बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखते हैं गाइस। ठीक है, ये देखें खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो अब ये जो है इसके ऊपर क्या हुआ कि जो बॉर्डर रेडियस की वजह से जो है इसके कॉर्नर्स अब जो है वो स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, राउंड में ही रहेंगे। ठीक है, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखें ना आप। बस इस इमेज को यहाँ करना है और इस वाली इमेज को यहाँ करना है, तो हमारा जो ये वाला डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। सिर्फ इमेजेस की जो प्लेसमेंट है वो चेंज करनी है। ठीक है, तो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से, बाकी काम जो है वो उस तरीके से हो गया है। इसके ऊपर एक बटन लगेगा, ये किस तरीके से आएगा, पोजीशन से आएगा। ठीक है, पोजीशन से ये बटन लगाते हैं हम लोग। ओके गाइस, इसको आगे बढ़ाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को। ये देखें, ये इसके ऊपर ये स्टाइलिंग हो चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर जो मैंने, अब देखें अपने मेन डिज़ाइन के अंदर आता हूँ, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स शेडो, हल्का सा जो ये मतलब किस तरीके से खूबसूरती के साथ ये शेडो जो है ये बहुत प्यारा करके आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये अप्लाई करते हैं भी। ठीक है, इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन ये स्टाइलिंग के लिए बहुत खूबसूरत है। बॉक्स शेडो आप इस तरीके से लिखेंगे, बॉक्स शेडो CSS, और ये आपको ये देखें 93 ब्यूटीफुल CSS जो है आपको दे देता है। तो इसके अंदर से आप कुछ भी, कोई सा भी डिज़ाइन आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो है
हाँ ये वाला भी उठा सकता हूँ, और ये वाला उठा के देखते हैं। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, इमेज हावर के ऊपर आपने इसको क्या करना है, अप्लाई कर देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। अभी देखते हैं कि हमारा डिज़ाइन किस तरीके से आ गया। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं कि कहाँ गलती हुई है। सही है, हावर के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया है, मगर फिर वर्क क्यों नहीं कर रहा ये। अच्छा इमेज हावर, अच्छा इमेज हावर के ऊपर लगाना था। सही, हाँ इमेज हावर के ऊपर लगाना था, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक। कंट्रोल Z करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ इमेज हावर के ऊपर। सही है, यानी जैसे ही मैं अपने डिव के ऊपर आऊँगा तो उसके हावर के ऊपर मुझे लगाना चाहिए ना। तो मैं लिखता हूँ इमेज और हावर, हावर जैसे ही लिखता हूँ, और इसके अंदर अपनी ये स्टाइलिंग जो है कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और कुछ भी नहीं करूँगा। ये मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल X से कंट्रोल V कर दिया, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं किया मैंने तो फ्रेंड्स, सिंपल। ये आप देखें, ये इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है, और कि कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारे पहले वाले डिज़ाइन से भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। ये देखें, यही वाला कोड मैं आपको दे दूंगा, और ये यकीन जाने आपको भी लग रहा होगा कि किस तरीके से खूबसूरती के साथ ये जो इमेजेस हैं ये बाहर की तरफ आ रही हैं, और ये जो बॉक्स है ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसके ऊपर। मतलब ये डिज़ाइन के हवाले से देखा जाए तो कोई भी अगर ये डिज़ाइन देखेगा तो वो बहुत, मतलब वो हैरान हो जाएगा कि इतना खूबसूरत डिज़ाइन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक और चीज़ अप्लाई करूँगा, वो है बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर हल्का सा इसको एक बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल का, 1 पिक्सल सॉलिड। कौन सा कलर, बिल्कुल लाइट कलर दूंगा, बिल्कुल लाइट, जो मतलब खूबसूरत लगे। ठीक है, ये वाला जो कलर है ना, इससे भी लाइट कर देते हैं। अभी आप देखिएगा किस तरीके से खूबसूरत लगेगा। जैसे ही मैंने ये इसके ऊपर अप्लाई किया, ये देखें बहुत खूबसूरत। ये आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको कलर जो है वो इसका डार्क करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये हावर इफ़ेक्ट में हावर जो बॉर्डर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अभी ये टारगेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इमेज, और इमेज के ऊपर जो हावर वाली जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो। ठीक है, ये देखें, ये 1 पिक्सल सॉलिड है। इसको जैसे ही मैं चेंज करता हूँ, अभी आप और कीजिएगा, ये देखें ये रेड हुआ। सही है, और ये वाला अच्छा रहेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये उससे भी खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इसको हम अपने पास जो है कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C, एंड क्या कर देते हैं, अपने फाइल के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। सिंपल, कंट्रोल A करके कंट्रोल V, ये टोटल फाइल उठा करके ये कॉपी पेस्ट कर देता है। बहुत बेहतरीन, ये अब सब पे अप्लाई हो चुका है फ्रेंड्स। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, देखें ये डिज़ाइन बहुत बेहतरीन। आपको मैं ये कोड जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, आप ख़ुद से इसको पहले आप ख़ुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब आपको कोई इसके अंदर कोई लाइन, कोई हेडिंग, कोई इस तरीके से इमेज में या हावर में, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ मैंने अभी आपके प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने यूज़ की हैं, तो आपको ज़ाहिर सी बात है एक वीडियो में तो समझ नहीं आएंगी। ठीक है, हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिस करें, ख़ुद से प्रैक्टिस करें, तो चीज़ें इंशाल्लाह आपको मैं उम्मीद करूँगा कि क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इंशाल्लाह इसको अभी हम आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम और इसके अंदर काम करेंगे, तो आपको और भी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इस हेडिंग के ऊपर जो मैंने आपको ये दिखाया था, ये देखें ये कलर जो है चेंज हो रहा है, वो भी मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर जो हमारी CSS है वो किस तरीके से हमने अप्लाई की है वो देखते हैं। ठीक है, इमेज 3 के ऊपर बेसिकली ये CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है, हाँ यहाँ जो मैंने एक लाइन आपसे कमेंट करवाई थी इमेज 3 के अंदर, उसका वक्त आ चुका है कि मैं आपको अभी बताऊं कि इसका मतलब क्या था। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना,
ये वाली लाइन, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। और ये इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये है एनिमेशन, इसको कहते हैं एनिमेशन। ये एक क्लास है, ठीक है। ये क्लास क्या काम कर रही है मैं आपको बताता हूँ। ये 10 सेकंड के ऊपर, 10 सेकंड के ऊपर ये जो है, मतलब 10 सेकंड तो यहाँ बोला हुआ है, लेकिन ये 10 सेकंड से भी कम, सही है। यानी 1 सेकंड, इसका मतलब ये है कि 10 तो लिखा हुआ है लेकिन ये 1 सेकंड, इसका मतलब है 1 सेकंड के ऊपर ये इनफाइनाइट जो है हमारे जो कलर्स हैं वो अल्टरनेट चेंज होते रहें। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसको भी मैं अभी आपको अपने कोड में जाता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको, हाँ ये देखें, ये वेब किट फ्रेम्स के लाते हैं। ये वेब किट फ्रेम्स, आपको इसको थोड़ा सा और करने की और इसको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत होगी। 0% के ऊपर ये कलर इमेज क्या है, जो ऊपर मैंने यहाँ क्लास दी हुई थी, अभी आपको दिखाई थी ना मैंने कलर इमेज। 0% के ऊपर मुझे ये वाली इमेज दिख जाए, 10% के ऊपर मुझे ये वाली इमेज दिख जाए, ठीक है। ये इस तरीके से आपने 10, 20, 30, 40, 50 जो है ना, ये आपने सब 100 तक इस तरीके से दे देना है, ठीक है। सिंपल मैं इसको क्या करता हूँ, ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ये वेबकिट फ्रेम्स कहलाते हैं, ठीक है। एनिमेशन के लिए यूज़ होते हैं। Ctrl+C और अपनी फ़ाइल के अंदर आके जिस वक्त हम ये काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ सिंपल कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अभी हम अपने डिज़ाइन पर जाते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। बहुत खूबसूरत, ये देखें। लेकिन ये जो है ये होटल्स के ऊपर भी अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो होटल्स के ऊपर अगर मुझे अप्लाई नहीं करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, ठीक है। बैनर कंटेंट के अंदर जो H3 था, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि H3 के अंदर होटल को मैंने स्पेन के अंदर रखा था, तो उसका वक्त आ चुका है कि, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस स्पेन में रखने का इसका मतलब ही यही था कि मैं इसके ऊपर जो स्टाइलिंग अप्लाई कर दूंगा वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि कांस्टेंट रहेगी, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये एनिमेशन भी इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। जो मैं अभी इसके ऊपर स्पेन के ऊपर जो अप्लाई करने वाला हूँ, जो CSS अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने ये कॉपी करना है। मैं अभी आपको इसका मतलब बताता हूँ थोड़ी देर में बस मैं आप इसको अपने पास कॉपी पेस्ट कर लूँ ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। देखें, मैंने इसको बोला हुआ है टेक्सचर लाइन लेफ़्ट, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो बोल्ड 72 पिक्सल, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग ये, अच्छा मैं इन चीज़ों को जो है कमेंट भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने H3 को तो बोला भाई कि सारी चीज़ें H3 पे अप्लाई हुई हुई हैं, ठीक है। सिर्फ स्पेन को मैंने ये बोलना है कि इसका कलर ये वाला हो जाए, कांस्टेंट रहे, बस इसको चेंज नहीं करना आपने। बाकी साइज़ जो है वगैरह, साइज़ वगैरह, फ़ॉन्ट फैमिली वही रहेगी। सिर्फ मैंने इसको कह दिया कि जो होटल का कलर है ना वो कांस्टेंट रखना है आपने, इस तरीके से चेंज नहीं करवाना। तो ये देखें कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये कंपेयर एंड बुक चीप ये चेंज हो रहा है और ये होटल्स जो है वो कांस्टेंट हैं। कितना खूबसूरत, ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। ये एनिमेशन है, सिर्फ इसके ऊपर मैंने एनिमेशन अप्लाई की है, ठीक है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि H3 के ऊपर किस तरीके से मैंने वर्क किया है। मैंने H3 की क्लास के अंदर ये देखें, H3 में एक क्लास दी हुई है वेबकिट एनिमेशन, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है वेबकिट एनिमेशन और इसके अंदर एक क्लास दी हुई है कलर चेंज, और इसको बोला है कि 1 सेकंड पर आपने इसको इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट लूप चलाना है इसके ऊपर। लूप इसको क्या कहते हैं, लूपिंग कहते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट लूप चलाना है, आपने इसको रोकना नहीं है और हर सेकंड के ऊपर आपने कलर चेंज करना है, ऑल्टरनेट कलर, ठीक है। ऑल्टरनेट भी बोल दिया मैंने इसको। और ये कलर चेंज की जो क्लास है ये मैंने कहाँ यूज़ की हुई है, यहाँ अभी मैंने कॉपी पेस्ट करके, ये देखें वेब किट फ्रेम्स, ये प्रॉपर्टी है कलर चेंज जो ऊपर क्लास यूज़ की है। और 0%, 10, 20, 30 इस तरीके से आप कलर यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद मेरा कौन सा सेक्शन रह गया, ठीक है। ये बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। इसके बाद मेरा यहाँ जो एक बटन है, ठीक है, ये मैं किस तरीके से लेकर आया हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इस इमेज के डिव के अंदर आना है, ठीक है। इस इमेज के डिव के अंदर आना है और इसको कह देना है कि एक इसके अंदर डिव लेना है, ठीक है। इसके अंदर एक डिव लेना है, link1 के नाम से मैंने एक डिव ले लिया और उसके अंदर
एंकर टैग लगा दिया। इसको कहते हैं एंकर टैग, क्योंकि मैं इसको क्लिक करने के ऊपर किसी और पेज के ऊपर भेजूँगा, तो इसलिए इसके लिए ई का टैग यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बुक नाउ। सही है। लिंक 1 को मैंने क्या करना है, कॉपी करना है। सही है। और यहाँ आकर के पेस्ट कर देना है, क्योंकि मैं इसकी स्टाइलिंग करने वाला हूँ इसीलिए। सही है। ए को मैंने क्या बोल दिया, ए के मैंने बोल दिया कि आप पैडिंग इसकी 10 पिक्सल अप एंड डाउन से और 30 पिक्सल इस तरीके से लेफ़्ट राइट से कर दो। मैं थोड़ी सी इसकी यहाँ से अपने आसानी के लिए इसकी भी जो है वो हाँ स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ। बहुत सिंपल है ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। बस आपने क्या करना है कि ये वाली जो इमेज है, सॉरी ये वाली जो लिंक की CSS है, यहाँ से मैंने ये कॉपी किया। ये सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये करके मतलब ये समझा भी देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। मैंने ये जो लिंक 1 का जो डिव है, ये जो मैंने क्लास दी थी ना लिंक 1 डिव, इसको मैंने क्या बोला कि ये पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो। पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आपने इसके लिहाज से इमेज 1 का जो डिव है उसको मैंने पोजीशन रिलेटिव, यानी ये इसका पेरेंट डिव है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अभी हाँ, ये वाला जो इमेज 1 है ये इसके लिए लिंक 1 के लिए पेरेंट डिव है। तो मैंने पेरेंट डिव को हमेशा क्या देना होता है, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ है, ठीक है, बहुत आसान है, मतलब इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आपको अलग से भी इसकी मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कि इसमें होता क्या है। ठीक है। लेकिन आप ये समझ लें, अभी पेरेंट डिव को हम देते हैं पोजीशन रिलेटिव और उसके चाइल्ड डिव को हमेशा हम देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। ये देखें, चाइल्ड डिव को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है, इसको बोला हुआ है कि राइट और बॉटम। ये राइट और बॉटम का क्या मतलब है मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है। और लिंक ए को मैंने क्या बोला हुआ है कि इसका बैकग्राउंड ये कर दो, ये वाला कर दो, और बॉर्डर रेडियस ये कर दो, और कलर ये कर दो, और बाकी चीज़ें इस तरीके से स्टाइलिंग कर दो इसकी। अब मैं अपने डिज़ाइन पर आता हूँ और इसको देखता हूँ कि किस तरीके से शो हो रहा है। ये देखें, बहुत खूबसूरत शो हो रहा है ये। ठीक है। तो मैं अभी इसको चेक करता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है, ये कि डायरेक्ट किस तरीके, मतलब इस इमेज के यहीं क्यों शो हुआ, यहाँ भी तो हो सकता था, यहाँ भी तो हो सकता था, यहाँ भी तो कहीं हो सकता था। तो इसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है, जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट उसी जगह पर आया जहाँ मुझे चाहिए था। ठीक है। इसको मैं टारगेट करता हूँ। सही है। देखें, इसके ऊपर जो मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है ना, बेसिकली वो ये ए है। लिंक 1 ए के ऊपर जो मैंने अप्लाई किया हुआ है बैकग्राउंड कलर, और कलर ये है इसका। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है। बॉर्डर रेडियस इतना है, बॉर्डर रेडियस का आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। और इस लिंक को, ये वाला जो लिंक है, इसको मैंने बोला हुआ है कि आप इसको पोजीशन देखें, अगर मैं एब्सोल्यूट जैसे ही इससे हटाता हूँ ना, तो ये देखें किस तरीके से बिगड़ जाता है। ठीक है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट मुझे ये लगाना ही लगाना है, डेफिनेटली लगाना है। ठीक है। और राइट का मतलब ये है कि आप इस डिव से, यानी इस इमेज का ये वाली जो साइड है, राइट साइड है। ठीक है। ये इमेज की ये वाली राइट साइड है ना इस इमेज की, तो इसको मैंने बोला हुआ है कि आप 20 पिक्सल इसको दूर कर दो। क्या कर दो? दूर कर दो, इससे थोड़ी सी स्पेसिंग में रखो। और बॉटम का मतलब ये है कि इस इमेज की जो बॉटम है ना, ये बॉटम कहलाती है। ठीक है। ये बॉटम है इसका, और ये टॉप है। तो मैंने इसको बोला कि यार बॉटम आप थोड़ा सा इस तरीके इतने स्पेस में रखो, और राइट इतने स्पेस में रखो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। इमेज 1 को मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है। अगर मैं इस रिलेटिव को हटाता हूँ, देखें ये गायब हो गई, नज़र ही नहीं आएगी। तो इस इमेज 1 को रिलेटिव, यानी इस पेरेंट डिव को, ये इस लिंक 1 का पेरेंट डिव है, तो इसको रिलेटिव लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन था, और मैंने आपके सामने इसको जो है वो डिज़ाइन किया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मैं यकीन जानिए, मैंने इस वीडियो को आपके लिए सिर्फ आपके लिए
इस वीडियो को मेहनत से बनाया, बहुत मेहनत से बनाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई तो दोबारा देखें आप, ताकि ये सारी की सारी जो फंक्शनलिटीज़ ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर 1 बाय 1 करके लगाई हैं। ठीक है, अगर आपके सामने जैसी मैंने आपको ये डिज़ाइन दिखाया था ना, तो आप कितना हैरान हुए थे कि यार बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, और ये किस तरीके से मतलब ये डिज़ाइन जो है सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कितनी खूबसूरत वर्क कर रही हैं, और ये जो है हर सेकंड के ऊपर ये चेंज हो रहा है। तो मतलब आप कैसे हैरान हुए थे। मुझे ही बहुत एक्साइटमेंट थी इस वीडियो के शुरू में, और उम्मीद करता हूँ आपको भी हुई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए न्यू ब्रांड इसी तरीके से डिज़ाइन लाता रहूं। आपको कोडिंग जो है वो आपकी कोडिंग स्किल्स में जो है वो इजाफा होता रहे, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि उनको भी जो है मेरी इस मेहनत का जो है वो फ़ायदा पहुंचता रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो कोडिंग मैंने आपको समझाई है, ये खूबसूरत डिज़ाइन जो मैंने आपको करके दिखाया है, वो आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से आइंदा भी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और एक खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आऊँगा आपके लिए। और इसके बाद जो मैं एक वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग वीडियो है, बहुत आउट क्लास। उसके लिए तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं एक पूरी वेबसाइट आपके लिए बनाऊं, उसका डिज़ाइन आपके लिए तैयार करूं, और पूरी वेबसाइट को आपके लिए बिल्ड करूं। और इसको सिर्फ बिल्ड ही ना करूं, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिव भी आपको करके दिखाऊं कि किस तरीके से वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव किया जा सकता है। यही नहीं, सिर्फ किस तरीके से हम उसको इस जो वेबसाइट है हमारी, इसको मोबाइल पर किस तरीके से शो करा सकते हैं। यानी इतनी छोटी सी स्क्रीन के ऊपर, ये तो बड़ी स्क्रीन है, जब ये छोटी सी स्क्रीन पर जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट है, जो मेरी वेबसाइट आने वाली है, उसमें मैं आपको रिस्पॉन्सिव का भी इंशाल्लाह बता दूंगा कि किस तरीके से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को खूबसूरती के साथ शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोई भी आपने वीडियो मिस नहीं करनी, ठीक है। और मेरी वीडियोस पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट्स में जो है क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपको फ़ौरन उसका सलूशन उसी वक्त आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वेबसाइट का जो इस डिज़ाइन का जो कोड है, मैं आपको बिल्कुल फ्री अपने गिटहब लिंक के ऊपर अपलोड कर दूंगा, और उस गिटहब के लिंक का जो है उस गिटहब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। इंशाल्लाह आप वहां से जा कर के इसके लिए बिल्कुल फ्री ये कोड वहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको ये जो डिज़ाइन है, ये खूबसूरत डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आया होगा। ये हेडर है, ये सिंपल हेडर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसीलिए ज़्यादा मैंने इस पर फोकस नहीं दिया। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है, सिंपल आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक हेडर लिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप ये ना बोलें कि हेडर तो बना हुआ था लेकिन आपने हमें वो बना कर नहीं दिखाया। सही है। अच्छा, ये देखें, मैंने एक हेडर के नाम का टैग लिया, और उसके अंदर कंटेनर और रो खोला, और उसके अंदर कॉलम D3 और कॉलम D9 में अपने कॉलम D12 को ब्रेक किया हुआ है। सिंपल कॉलम D3, उसके अंदर एक डिव लिया हुआ है, और उसके अंदर एक इमेज। कौन सी इमेज? ये लोगों की इमेज है, बेसिकली ये लोगों की इमेज है, मैंने इसको सिर्फ लिंक करवाया हुआ है, ठीक है। और कॉलम D9 के अंदर मैंने एक UL ली है, इसको UL लिस्ट इसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं सॉरी। अनऑर्डर लिस्ट को मैंने क्या किया हुआ है कि ये एक लिस्ट है, ये दूसरी लिस्ट है, ये तीसरी लिस्ट है, ये चौथी लिस्ट है। और इस हेडर लिस्ट को क्या किया हुआ है मैंने, हेडर लिस्ट को मैं यहाँ देखता हूँ कि हेडर लिस्ट, हाँ ये देखें, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है। और डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने के बाद ये जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स इंड लगाया है। फ्लेक्स इंड लगाने का क्या रीज़न है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, अगर मैं जैसे ही इसके ऊपर से फ्लेक्स इंड को हटाता हूँ
तो ये देखें ये इस साइड आ जाता है, लेफ़्ट पे आ जाता है। जैसे इसके ऊपर जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्सेंट लगाता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें कितनी खूबसूरत से ये राइट की तरफ मूव हो जाता है। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसकी भी अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके और क्लियर होती रहें। ठीक है, इसके अंदर इस वीडियो के अंदर यहीं तक था फ्रेंड्स। हाँ, लास्ट काम मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जो मैंने क्लिक के ऊपर ये काम करवाया हुआ है ना, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा, जिस इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा उसकी जो है वो वही इमेज हमें पूरे स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो उसका भी तरीका बहुत आसान है। कस्टम जो इसके अंदर मैंने इसकी एक कोडिंग की हुई है। सबसे पहले मैं अपने HTML के अंदर क्या लगाऊंगा, अपने HTML के अंदर ये लिंक लगाऊंगा। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ थोड़ी देर में। इमेज का जो टैग है ना, उसको मैंने बोला हुआ है कि ऑन क्लिक के ऊपर जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर क्या हो जाए, एक मॉडल खुल जाए। कौन सा वाला मॉडल, ये मॉडल होवर ओपेसिटी, इसकी भी मैंने स्टाइलिंग की हुई है। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, सही है। सिंपल आपने क्या करना है, मैं इसकी कोडिंग आपको करके नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको ये सिंपल यहाँ से बता देता हूँ। ये देखिए ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक दिस का मतलब ये होता है जिस इमेज के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सिंपल दिस का मतलब ये होता है कि जिस इमेज के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिस का मतलब ये है, ठीक है। JS में दिस का मतलब ये है, ठीक है। और क्या हो जाए, गेट एलिमेंट बाय ID इमेज 01, ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये आ रहा है यहाँ से। ये देख रहे हैं आप, हम JS में इस ID को किस तरीके से टारगेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये टारगेट किया हुआ है, ठीक है। इमेज 01 को टारगेट किया, डॉट सोर्स, ठीक है। डॉट सोर्स का मतलब क्या है कि इस इमेज की जो सोर्स है ना, बेसिकली मैंने उसको टारगेट किया हुआ है, सही है। और इसको क्या बोला हुआ है, दिस डॉट स्टाइल डिस्प्ले नन, उसको मैंने ये वाला बोला हुआ है। और क्लास लगा दी मॉडल की, ठीक है, कौन सी क्लास लगा दी, मॉडल की। इसके ऊपर भी CSS अप्लाई हुई है। फिर मैंने इसके अंदर ये क्लॉज का स्पेन लगाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, मैं वो भी आपको करके बताता हूँ। देखें, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये जो आ रहा है ना, ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली ये चीज़ है क्लोज, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ CSS अप्लाई हुई है। और ये जो चीज़ है ना, वो बेसिकली ये है, ये जो क्रॉस का निशान आ रहा होता है ना, वो ये है, ठीक है, सही। अभी मैं आपको इसको और भी करके दिखाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, सही है। फिर मैंने ये बोला हुआ है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मॉडल 01, ये इमेज 01 थी और ये मॉडल 01 है। मॉडल 01 के अंदर क्या है, मॉडल कंटेंट, ठीक है। और हाँ, मॉडल 01 के अंदर, सॉरी, मॉडल 01 तो ये है, सही है। मैंने इसको क्या करवाना है, मॉडल को पॉपअप करवाना है बेसिकली। और इसके अंदर मॉडल कंटेंट के अंदर जो इमेज 01 है, उसकी विड्थ जो है, इमेज की विड्थ मैंने क्या करानी है, मैक्स 100%। और हाइट इसकी, जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूं, ऑन क्लिक का मतलब ये है, ठीक है, कि हाँ, इधर ये जो ऑन क्लिक का मतलब है कि जैसे ही मैं किसी इमेज के ऊपर क्लिक करूं, उसकी जो विड्थ है, सही है, उस इमेज की जो विड्थ है, ये देखें ना, इमेज और ID मैंने उसको दिया हुआ है ताकि मैं JS के अंदर इसको टारगेट कर सकूं, सही है। उसकी मैक्स फिट क्या हो जाए, 100% हो जाए। और उसकी हाइट जो है वो 500 पिक्सल हो जाए। तो ये देखें, जैसे ही मैं क्लिक करने पर उसको मतलब जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये पूरे स्क्रीन में, इसको कहते हैं मॉडल, इसीलिए मैंने उसको मॉडल की क्लास दी है। मॉडल खुल जाता है और ये पूरे स्क्रीन पे इस तरीके से मुझे ये इमेज शो हो जाती है। और इसकी जो हाइट है वो 500 है। अगर मैं इसको कम करूँ, इसकी हाइट को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई इसकी जो हाइट है वो 500 है, ठीक है। देखिएगा, अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें इसकी हाइट कम हो गई, ठीक है। तो मैंने इसको क्या बोला है भाई कि जैसे ही वो मॉडल खुल जाए, ओपन हो जाए, उसकी जो हाइट है वो 500 हो जाए, ठीक है। इसको दोबारा मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये देखें 500 इसकी हाइट हो गई, ठीक है। इसके ऊपर कुछ मैंने CSS अप्लाई की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या है। ये सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है।
ठीक है। मॉडल को मैंने क्या बोला भाई कि हाँ डिस्प्ले नन, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं। पोजीशन फिक्स की हुई है मैंने, टॉप लेफ़्ट 0 किया हुआ है, विड्थ 100%, हाइट 100%, ओवरफ्लो ऑटो है, बैकग्राउंड जो है वो RGB है। ठीक है, ये कौन सा बैकग्राउंड है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सही है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये जो बैकग्राउंड आ रहा है ना, ये बैकग्राउंड है जो मैंने इसको दिया हुआ है ना, ये वाला, ये ये वाला बैकग्राउंड है। ठीक है, मॉडल कंटेंट क्या कर रहा है, मॉडल कंटेंट मार्जिन ऑटो कर रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%, ट्रांसलेट -50 -50। अच्छा, मॉडल कंटेंट जो है ये क्या चीज़ है, मैं आपको अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, अभी आप देखिएगा, ये है मॉडल कंटेंट। ये देखें, ये एनिमेशन नेम जूम है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। अगर मैं इससे टेक्स्ट अलाइन कर हटाता हूँ तो ये देखें लेफ़्ट में चली जाएगी ये वीडियो। एनिमेशन ड्यूरेशन क्या है, 4 सेकंड। मतलब जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये खूबसूरत, मतलब खूबसूरती के साथ ये ऊपर आएगा, डायरेक्ट नहीं, 4 सेकंड, मतलब 0.4 सेकंड लेगा। ठीक है, मार्जिन ऑटो है इसका। ठीक है, अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक है। जैसे ही मैं इससे डिस्प्ले ब्लॉक हटाता हूँ तो ये कितनी अजीब सी दिखती है, देखें। डिस्प्ले ब्लॉक लगाने का ये फ़ायदा है। पोजीशन एब्सोल्यूट है। ठीक है, टॉप 50% है, ये देखें ना आप। जैसे ही मैं इससे सारी चीज़ें हटाऊँगा तो ये बिगड़ने लगेगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक है ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीज़ें करके दिखाई हैं। ये भी इसकी इसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ये ओपेसिटी, मॉडल हावर ओपेसिटी, इसके ऊपर यानी कि जैसे ही मैं हावर करूँगा तो ये उसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने डिज़ाइनिंग की है, किस तरीके से ये फंक्शनैलिटी इसके अंदर यूज़ हुई है। ठीक है, ये क्लोज़ है। क्लोज़ का क्या काम कर रहा है कि क्लोज़ का बटन क्या काम कर रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, एक मिनट, ये देखें, ये वाला जो क्लोज़ का बटन है ना, ये इस तरीके से ये काम कर रहा है। सही है। तो दोस्तों मैं इसको जो है इस वीडियो को यहीं तक एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई सा भी सेक्शन या कोई डिव या कोई इमेज, आपको कोई सा भी इसके अंदर कोई किसी भी चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। मैं आपको इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत लेंदी हो चुकी है ये वीडियो, लेकिन इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरीके से एक न्यू डिज़ाइन, खूबसूरत डिज़ाइन के साथ, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और अपनी कोडिंग स्किल्स में इजाफ़ा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।